हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। दोस्तों, आप प्लेटफॉर्म का बुक देख रहे थे जो रुक्मणी प्रकाशन का है और इसमें मैं बायोलॉजी करा रहा हूं। दोस्तों, इसमें मैंने 1450 प्लस क्वेश्चन कराने का वादा किया है, जिसमें मैंने अब तक बता देता हूं मैं 868 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, और अब तक 27 पार्ट हो चुका है अपलोड। आज हम न्यू वीडियो यानी कि 28 पार्ट लेके आए हैं। इसके भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो गाइज, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और मेरे साथ क्वेश्चन को भी आप भी कीजिएगा। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, ये होता है थायराइड की अति सक्रियता के कारण। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेसमेकर के बारे में कि पेसमेकर को भी एसएन नोड भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। पेसमेकर से क्या मापा जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापते हैं। जंतु परागन का आस क्या है? ये जतुक नहीं होगा दोस्तों, ये जंतु होगा, तो हो जाएगा जंतु का परागन। सक्रियत अपांक उपचार को क्या कहते हैं? रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार या फिर पूर्व उपचार? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं जैविक उपचार। नेक्स्ट है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन कहने का मतलब है दोस्तों वैसे पौधे जिस पे पुष्प नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम। और जिस पे पुष्प पाए जाते हैं या फिर जिस पेड़ पौधे पे पुष्प होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फेनरोगैम बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, जिस पेड़ पौधे पे पुष्प नहीं होता है, नहीं आता है, उसे क्रिप्टोगैम बोला जाता है, और जिस पेड़ पौधे पे पुष्प आते हैं उसे फेनरोगैम बोलते हैं। स्पंज क्या है? पता होगा आपको। दोस्तों, स्पंज एक प्रकार का कवक है, यानी कि इसे इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एग्जाम में आते हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, रेंगने और विसर्पण करने वाले जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ये आते हैं रेप्टिलिया के अंतर्गत। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाई है, यानी कि केंद्रक नहीं है? तो दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाहिनी कोशिकाएं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त थक्का बनने में सहायता करता है? आंसर डी नंबर होगा, ट्रिप्टेस। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल यानी कि पानी पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त लवण को ग्लूकोज, इंसुलिन या ग्लूकैगोन। तो दोस्तों, ये ग्लूकोज को निकालने के लिए बार बार पानी पीना पड़ता है। डायबिटीज़ का इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसे हिंदी में हम मधुमेह या चीनी रोग भी कहते हैं। जीवमंडल सबसे क्या आस है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी के गिर्द मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम है। कमला, जिसे बोलते हैं पीलिया, पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देती है? अगर सिंपली क्वेश्चन इसे बनाते हुए बोलेंगे तो दोस्तों, पीलिया रोग हमारे शरीर को कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। अच्छा, यकृत होता कैसे? दोस्तों, ये विषाणु के कारण होता है। यह विषाणु जनित रोग है जो गंदे पानी पीने से होता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का आंखें भूरी होती है, नीली होती है या काली होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो ये आयरिस के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? लाइकेन, साइकस, शैवाल या ब्रायोफाइट? तो दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा लाइकेन। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होती है? यम दोस्तों मीटर दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है।
20 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर या 2000 मीटर। तो ये होगा दोस्तों आंसर बी नंबर 200 मीटर। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? दोस्तों जो अधिक ठंडे प्रदेश में जो जीव जंतु रहते हैं उनके जो फर होते हैं वो उनका काम क्या है? फर का मतलब हो गया दोस्तों जो उनके शरीर पे जो बाल होता है तो ये क्या काम करते हैं? तो दोस्तों ये उनके शरीर में पड़ने वाले वायु यानी कि हवा को रोकता है और उनके शरीर को गर्म रखता है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो मृदा में क्षयमान जैव को ही ह्यूमरस कहा जाता है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन स्थिति है? डिप्थीरिया, पोलियो, लकवा या टिटनेस। आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीव नहीं होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं इक्थियोफिश, इनके पास जीभ नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों ये है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। इसकी वजन तकरीबन होती है 1.5 kg तक। अच्छा दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण आपका यकृत में ही होता है, लेकिन जमा होता है वो पित्ताशय में। ठीक है। और एक होता है हिपैरिन नामक पदार्थ, जो उसका भी निर्माण यकृत में ही होता है। और हिपैरिन तो आपको पता होगा दोस्तों, ये इसका काम क्या है? तो हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ठीक है। किसी नदियों में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, प्रदूषण के सभी क्षेत्र, पुनः प्राप्ति का क्षेत्र। तो दोस्तों इससे आंसर हो जाएगा निम्नीकरण का क्षेत्र। मीना माटा रोग किसके कारण होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये पारा के कारण होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और साथ ही हम अचीवमेंट का बुक भी करा रहे हैं, उसे भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सूक्ष्म जीवों बोल रहा है वैसे जीव जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, यही होता है सूक्ष्म जीव। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ उत्पादक, उत्पादक हो गया उत्पादन करने वाला, उपभोक्ता हो गया आपका उपयोग करने वाला, लेकिन अपघटक यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे पुनः चक्रण हो रहा है।